नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नखलाई मोदी न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। आज बिजनौर की सड़कों पर जो नजारा देखने को मिला वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी। आज बिजनौर ने डर, अफरा तफरी और सियासत तीनों एक साथ देख ली। जैसे ही नगर पालिका की जेसीबी मशीन सड़क पर उतरी, वैसे ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जिधर जिधर से जेसीबी गुजरी, लोगों ने खुद ही अपनी दुकानें, ठेले, शकत और अतिक्रमण समेटना शुरू कर दिया। दरअसल नगर पालिका कई दिनों से ई रिक्शा में अनाउंसमेंट करवा रही थी, सड़क पर किया गया अतिक्रमण खुद हटा लो वरना सामान जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन लोगों ने इसे हल्के में ले लिया और आज नगर पालिका पूरी तैयारी के साथ जेसीबी और ट्रैली लेकर सड़क पर उतर आई। सबसे पहले कार्रवाई हुई रोडवेज के आसपास, जहां सालों से जमे अतिक्रमण को मिनटों में धराशायी कर दिया गया। इसके बाद मशीन पहुंची जेल के सामने, जहां जूतों की दुकानों के आगे बने अतिक्रमण पर सीधे जेसीबी चढ़ा दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। चौबीस आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, इसको लेकर क्या कहना है? इसमें एक समस्या आ रही, जो हमारे उच्च अधिकारी में तो आगे जा रहे हैं, घूमते या गाँव में टहलते निकला। पिछले जो कर्मचारी निम्न स्तर के हैं वे भेदभाव का कर रहे हैं, किसी की चाय पी ले हैं। हमारा कहना है जब नगर पालिका गेट चल रहे एक सा ही भेदभाव करते चला, किसी को छोड़ने की कोशिश ना करो। अब 2-3 को के ढाके ले गए, 2-3 छोड़ गए। जहाँ मैं आपको भाषण दे रहा हूँ खड़ा, जो ट्राली खड़ी है 1 महीने से खड़ी, इसके बारे में कोई भेदभाव नहीं है, कुछ पक्षी कहा भी नहीं सब। इसके बराबर बहुत अंतर विचार, एक मजदूर आदमी हो, कभी ठेले लिया कभी घर को चला जाओ, उसकी बल्ली फाड़ गए। तो हमारा कहना है कि भेदभाव को रोडवेज सामने टेम्पो खड़े इनके, उन्हें कहने तैयार कुछ नहीं है। तो जो भी भेदभाव करना एक सा करो, अधिकारी कुछ बदल जाए आगे नहीं करना। चेयरमैन का क्या कारण है? क्या कारण है? भाई निचले स्तर के कर्मचारी कहीं चाय पी लेते होंगे, कुछ ले लेते होंगे, वे कर रहे गड़बड़, अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। तो हमारा तो कहना है एक सही भेदभाव हो, जैसे ट्राली खड़ी हो इसे भी तो कहते हैं हटाना। वो इसके नाले पर बेचारा पन्नी फाड़ दी, इसकी बेचारी मजदूर आदमी की है, कभी लिया हुआ कभी जाता, ऐसे ही जा रहे पिछे पिछे ठेले रखते जा रहे हैं। तो एक सही भेदभाव को मडावा के पंडित जी थे, वो बेचारा कहीं गया मना कर रहे हैं। और वो है भी नहीं बेचारा, आज मडावा दवाई लेने गया, वो बीमार है, उसके अस्पताल में भर्ती, और उसको ठेला चला के ले गए। और जब उसके बराबर का छोड़ गया तुम गुब्बारे बेचने वाले का, तो उस पंडित को छोड़ देते हैं या पंडित को मारो कैसे, बेचारे पुजारी आदि पंडित हो। तो एक सा भेदभाव करो, एक सा कैसे भी करना। किसी अधिकारी ने नहीं, अधिकारी किसी को नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है। अच्छा, ये अतिक्रमण जो चल रहा है क्या कहना है? क्या कहना है, इसमें गरीबों का ही नाश हो रहा है, किसी अमीर का कुछ नहीं हुआ। एक हमारे मंडावर के पंडित जी थे, वो 1 किलो दूध सुबह को लाते थे और शाम तक बेचते थे, और वो भी नाले पे रखे थे, नाले पे रखा था, उनका काउंटर बाहर नहीं रखा था। और जबरदस्ती किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि तुम ये काउंटर उठा लो, उनके जो वर्कर थे उन्होंने जबरदस्ती वो काउंटर उठाया और ले गए। मैंने बहुत मिन्नत करी, वो किसी और हमसे बदतमीजी से बोले। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, क्या भेदभाव? हाँ, भेदभाव तो हो ही दिया भाई। देखो, हिंदू हो या मुसलमान है तो गरीब ही है। मैं भी हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, मेरे मुंह पे तो नहीं लिखा, मगर हर आदमी गरीब तो है। अगर जो कोई बुरा कर रहा हो तो उसके साथ बुरा करो। तो क्या अमीरों के छोड़े जा रहे हैं? हाँ, छोड़ दिए, वहाँ बतौर के छोड़ दिए, और हमारे पंडित जी के ले गए। लेकिन दर्शकों, आज की इस कार्रवाई में सिर्फ दुकान ही नहीं टूटी, आज कुछ और भी टूटा है। आज टूटी है बिजनौर की पहचान की एक चुप कहानी। जी हाँ, जिस चौराहे को कभी लोग त्रिमूर्ति चौराहा कहते थे, जहाँ गांधी जी के 3 मंदिर लगे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, आज वहाँ कुछ भी नहीं बचा। नगर पालिका की नजर इनायत ऐसी पड़ी कि गांधी जी की ये तीनों निशानियां हमेशा के लिए गायब कर दी गई। अब सवाल यह है इन 3 मंदिरों से आखिर किसी को क्या परेशानी थी? क्या ये भी अतिक्रमण थे या फिर गांधी जी का ये संदेश अब इस सिस्टम को चुभने लगा था? क्योंकि सच तो यह है दर्शकों, आज की दुनिया में कि बुरा देखा भी जाता है, बुरा सुना भी जाता है और बुरा कहा भी जाता है। शायद इसी वजह से ये तीनों बंदर बेमतलब
समझ लिए गए हैं या फिर चुपचाप हटा दिए गए बिना किसी जवाब के, बिना किसी सूचना के। आज बिजनौर की जनता पूछ रही है अतिक किरमार हटाना सही है, लेकिन गांधी जी की निशानी के जुर्म में हटाई गई। दर्शकों, आप समझदार हैं, आप जागरूक हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि गांधी जी के 3 बंदरों को क्यों हटाया गया, क्या ये सही था या गलत। मैं हूं अंश कुमार वर्मा, उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज के साथ सच दिखाते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।